चलो चलकर देखते हैं। महाराज, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? भीम, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे मित्र का घोड़ा गायब हो गया है। आज सुबह जब प्रसन्न सेन अपनी सैर करने निकले तो तबेले में उनका घोड़ा नहीं था। मेरा प्यारा घोड़ा पता नहीं किस हाल में होगा। आप चिंता न करें महाराज, हम आपके घोड़े को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये किसका काम हो सकता है? मुझे लगता है कि ये जरूर गब्बर ने ही किया होगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? महाराज ने कुछ दिनों पहले उसे ढोलकपुर से जाने को कहा था, क्योंकि वो मासूम जानवरों को चुराता था और उन्हें पास वाले गांव में बेच देता था। तो फिर महाराज का घोड़ा भी जरूर उसी ने चुराया होगा। हमें जल्द ही उसे पकड़ना होगा। कालिया, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? क्यों? तुम्हें अकेले जाने में डर लग रहा है क्या? हाँ? कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। अभी मजा चखाता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया कालिया? जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी! गब्बर झाड़ी के उस पार है। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। भीम, आज तुम्हें देखकर पहली बार इतनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। भीम, हमें तुम पर गर्व है। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है। ये क्या? सांप! तीनों को कड़ी सजा मिलेगी।
ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। एक लड़का, एक लड़की, एक बोलता बंदर, एक छोटा लड़का, एक पहलवान लड़का और दो एक जैसे लड़के हमारी बस्ती में घुस आए और अपने साथ बर्बादी लाए। हाँ? बर्बादी? जी नहीं, हम तो बस यहाँ। सुनो कबीले वालों, मेरे जुड़वा ज्योतिषी कभी भी गलत संदेश नहीं सुनाते। उन्होंने संदेश दिया कि इनके पैरों के निशान सूखी नदी के किनारे देखे गए। इन बाहर के लोगों ने ही आकर हमारी नदी को गंदा किया, हमारी जमीन सुखा दी, हमारे मासूम जानवर बीमार कर दिए। पर मैं इनसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं पकड़े रहना दोस्तों। नहीं, ढोलू भोलू, मेरे वफादार चेले, पता नहीं किस हाल में होंगे। कहीं हटारी की कटारी उन्हें, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ कालिया, ढोलू भोलू को हम हटारी से जरूर वापस ले आएंगे, लेकिन हमें जरा सब्र से काम लेना होगा। हटारी बहुत शक्तिशाली है, उसके जादुई बल के आगे हमारा बल शायद काम नहीं आएगा।
खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुमने ये सब अपनी आँखों से देखा, जाना और समझा। हमने एक और बात भी जानी महाराज। वो क्या? कि टुनटुन मौसी के लड्डू सिर्फ स्वाद और शक्ति ही नहीं देते, बल्कि खोई हुई याददाश्त भी वापस ले आते हैं। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जाने देना उस्ताद को, हम भी मजे से लड्डू खाते हैं। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे,
हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। कामचोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता। लड्डू। शुक्रिया चुटकी। इस तरफ से लड्डू की खुशबू आ रही है, लगता है चुटकी लड्डू लेकर आई है। चलो देखते हैं। क्या खुशबू है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया? कैसे डर के भाग गया? वाह! अरे ऐसे पेड़े के लिए तो मैं रोज भूत बन सकता हूँ। आइडिया है उस्ताद, ऐसे तो हम रोज मीठा खा सकते हैं। भूत, भूत। उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी, मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। लगता है इस भूत को मीठा बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें किसी पे शक है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो ढोलो बोलो। ये सफेद चादर लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पेट में थोड़ा दर्द है। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मुझे घर जाना होगा राजू। कल माँ एक शादी के लिए ढेर सारे लड्डू बनाने वाली है। ये लड्डू हम पुराने घर के अंदर रखने वाले हैं। उस्ताद, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर हमें भूत की पोशाक पहनने की कोई जरूरत नहीं। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। दरवाजा किसने बंद किया? छोड़ो दरवाजे को, यहाँ कोई नहीं है। कैसे डरावनी आवाज आ रही है?
मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ, अगर मैंने कभी तुम्हें फिर से भूत बनकर किसी को डराते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है ना? तो जरा ये देखो। क्या बात है कालिया? भोलू भोलू, आखिर तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अरे ये सफेद चद्दर पैर में क्यों अटकी हुई है? रुको, मैं निकालता हूँ, नहीं तो गिर जाओगे। ये तो मीठा खाने वाले भूत की शक्ल है। अरे हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी भूत बनकर गांव वालों को नहीं डराएंगे, सच्ची। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम, अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? ये क्या, राजकुमारी इंदुमती फिर जीत गईं। अच्छा ही है ना, जीतने वाले को दावत जो देनी पड़ती है। हाँ हाँ, दावत तो हमने पहले से ही तैयार रखी थी। मैदान क्लियर है भाइयों, बच्चे खाना खाने गए हैं। सावधान, महारानी पान पधार रही है। गुलाम, गुलाम। महारानी पान ने हमें याद किया। हाँ, हमें गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ महारानी जी? किसी ने कुछ गुस्ताखी की? उस राजकुमारी, क्या नाम है उसका? इंदुमती। हाँ, तुमने देखा उस राजकुमारी इंदुमती ने कितनी खूबसूरत माला पहन रखी थी। उस पर बिल्कुल नहीं जचती। वो खूबसूरत माला हम पहनते तो माला पर 4 चांद लग जाते। जी रानी साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो खूबसूरत माला हम नहीं, वो इंदुमती पहन रही है। महाराज, महाराज, हमें माला
चाहिए। हमारी महारानी का आदेश सर आंखों पर। हम आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत माला लाएंगे। नहीं, मुझे वो माला चाहिए जो राजकुमारी इंदुमती ने पहनी है। माला पाने के लिए हमें ढोलकपुर के राजा को हराना पड़ेगा, उनके राज्य पर कब्जा करना पड़ेगा, फिर ही हम वो माला ला पाएंगे। तो जल्दी कीजिए ना महाराज। जो आदेश महारानी। हमने कहा ना, हम फिर से सबको ढूंढेंगे। चलो सब छुप जाओ। मैं तो नहीं छुपने वाला, तुम सब छुपो, मैं तुम सबको ढूंढूंगा। कालिया, बहस मत करो, ये एक राजकुमारी का आदेश है। भीम, तुम भी जल्दी से छुप जाओ, हम अब गिनती शुरू करने वाले हैं। रुको, चुटकी, मेरे साथ आओ। ये भीम इन सबको कोई अलग जगह ले जा रहा है, हम भी इसके पीछे चलते हैं। राजकुमारी हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगी। 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20। मैं आ रही हूँ। अरे, मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई ना कोई जरूर छिपा होगा। क्या सबने वो चीख सुनी? हाँ, ये तो राजकुमारी की चीख है, वो मुसीबत में है। जल्दी, वो चीख उस तरफ से आई थी। रुको, क्या पता वहाँ कोई खतरा हो और हम भी उधर फंस जाएं। वो देखो भी, सारे सैनिक कैसे डर के भाग रहे हैं। चलो, क्या हुआ? आप सब किससे डरकर भाग रहे हैं? भीम, हम पे आसमानी ताकतों ने हमला कर दिया है, अब कोई भी नहीं बचेगा। कैसी आसमानी ताकतें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। जल्दी चलो। अरे, पहले हम सब मिलकर ढोलकपुर राजमहल पर कब्जा कर लें, वो माला ले आएं, फिर आपस में मुकाबला कर लेंगे। अब चलो। क्या खबर लाए हो? रास्ता साफ है, ढोलकपुर के राजा अंदर अकेले हैं, राजकुमारी और बाकी बच्चे साथ के कमरे में हैं। ये कैसे हो सकता है? ढोलकपुर के महाराजा अब हमारे बंदी हैं। सैनिकों, ये आवाजें कैसी? हाँ, हमारे राजा लगता है चारों रानियां अब भी आपस में माला के लिए लड़ रही हैं।
खुश